बच्चे सोचते हैं आईपीएस बनेंगे, लेकिन वो बन क्या रहे हैं? वो बन रहे हैं कॉकरोच। और इस कॉकरोच बनने पर मजबूर कर कौन रहा है? आज जो ये देश का युवा यहाँ पर कॉकरोच बनकर खड़ा है, इसको कॉकरोच नाम दिया किसने है? और जब तक आंदोलन चलता रहेगा, जब तक ये शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा नहीं दे देता, ये देश का प्रधानमंत्री जब तक अपने शिक्षा मंत्री को हटा नहीं देता। पूरी गोदी मीडिया इस बात को कहती है कि देश का प्रधानमंत्री प्रधान सेवक है, लेकिन ये प्रधान सेवक किसका है? ये भी तो बड़ा सवाल है। ये प्रधान सेवक सिर्फ और सिर्फ अडानी का है, ये प्रधान सेवक सिर्फ और सिर्फ अंबानी का है। ये जो प्रोटेस्ट है, ये सिर्फ युवाओं का प्रोटेस्ट है। ये जो प्रोटेस्ट है, ये उनका प्रोटेस्ट है जिनके ऊपर बीती है, जिन बच्चों के पेपर लीक हुए हैं, जिन बच्चों का करियर खराब हुआ है, जिन बच्चों की जिंदगी खराब हुई है, जिन बच्चों ने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया है, ये उनका प्रोटेस्ट है। कॉकरोच गटर में पनपता है, तो ये गटर में पनपने वाला कॉकरोच ये कहीं सरकार को गटर में ना डाल दे, और ये कहीं ऐसा ना हो जाए कि आज जो ये आगाज़ यहाँ पर हो रहा है जंतर मंतर पर, ये आगाज़ अंजाम तक पहुँच जाए। और ऐसा ना हो कि सरकार के आज तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, कल देश के प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा जाने लगे। वो कह रहे हैं कि कुचलेंगे इस कॉकरोच को हम। देखिए, ये कुचलने का तो काम करते हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन्होंने पहले किसानों को भी कुचलने का काम किया। किसानों के जो राह में, किसानों के रास्ते में इन्होंने गुलमेक ठोकी। किसानों के रास्तों में इन्होंने जो है दीवारें खड़ी कर दी। इन्होंने जो है किसानों के रास्ते में सरिये बिछा दिए। अब अगर कॉकरोच का नंबर आया है तो कॉकरोच को कुचलने की बात कर रहे हैं। ये पार्टी तो मोबाइल से बाहर ही निकल रही है। देखिए, सोशल मीडिया से ही नरेंद्र मोदी आए हैं। इस सोशल मीडिया से, इस मीडिया से ही नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। और सोशल मीडिया का सहारा लेकर के ही इस देश के प्रधानमंत्री मन की बात लोगों को सुनाते हैं। सोशल मीडिया का सहारा लेकर के ही इस देश के प्रधानमंत्री 8 बजे डिमोनेटाइजेशन कर देते हैं। सोशल मीडिया का सहारा लेकर के ही चाय बेचते थे क्या? नहीं, चाय भी उन्होंने सोशल मीडिया पर बेची है। जैसे सोशल मीडिया पर उन्होंने नकली डिग्री दिखाई है, जैसे उन्होंने सोशल मीडिया पर चाय बेची है, जैसे सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा है कि इस देश के अंदर रोजगार की बात करने वाले व्यक्ति सिर्फ सोशल मीडिया पर हैं। अब आप बताइए, ये जो जंतर मंतर है, ये क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? ये जो दिल्ली का जंतर मंतर है, ये जो दिल्ली राजधानी है देश की, क्या ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? ये जो सड़कें खचाखच भरी हुई नजर आ रही है, ये क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? ये क्या फेसबुक है? ये क्या इंस्टाग्राम है? ये यहाँ की जो सड़कें आज कॉकरोच ने पाट दी है, और सरकार को ये बता दिया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता, चैन से इस देश का युवा नहीं बैठेगा। ये सोशल मीडिया की आवाज़ तो नहीं है। 24 लाख स्टूडेंट का पेपर लीक हुआ, क्या 1 लाख स्टूडेंट आ गए यहाँ पर? आप ये बताइए, जब 2024 में पेपर लीक हुआ था, उसके बाद इन्होंने कौन सा काम कर दिया? उसके बाद ये पुनरावृत्ति क्यों हो रही है? उसके बाद क्यों घटनाएं दोहराई जा रही हैं? लगातार पेपर लीक के मामले क्यों हो रहे हैं? लगातार सीबीएसई की धांधली क्यों हो रही है? लगातार एनटीए, आखिर ये जो एनटीए है, आखिर ये कहीं से कहीं तक भी बच्चों के प्रति अपना व्यवहार सही क्यों नहीं करता है? बच्चों के लिए अपने जो कानून हैं इनके, ये सुरक्षा क्यों नहीं लगाता है? इनके कानून चाक चौबंद क्यों नहीं बनते हैं? एनटीए की लगातार बार बार पेपर लीक की घटनाएं रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही है? तो चाहे एनटीए हो, चाहे वो नीट का पेपर हो, चाहे वो एसएससी का पेपर हो, या चाहे सीबीएसई की धांधली हो, चाहे एसएससी की धांधली हो, लगातार इस देश के अंदर पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं, लगातार धांधली हो रही है। सरकार का ध्यान आकर्षित आखिर हो क्यों नहीं रहा है? आखिर इन बच्चों को कॉकरोच क्यों बनना पड़ रहा है? आखिर इस देश के नौजवानों को कॉकरोच बन करके लोगों के सामने क्यों आना पड़ रहा है? इस देश के नौजवानों को सड़कों पर क्यों उतरना पड़ रहा है? इस देश के नौजवानों को लाठियां क्यों खानी पड़ रही है? यह भी तो एक बड़ा सवाल है। विपक्ष की साजिश है। आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर विपक्ष की साजिश होती तो विपक्षी लोग यहाँ नजर आते। आखिर यहाँ विपक्षी लोग क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? आखिर यहाँ दूसरी राजनीतिक पार्टियां क्यों नजर नहीं आ रही है? आखिर यहाँ कांग्रेस क्यों नहीं नजर आई? आखिर यहाँ आम आदमी पार्टी क्यों नहीं नजर आई? आखिर यहाँ बहुजन समाज पार्टी या और तमाम क्षेत्रीय पार्टी नजर क्यों नहीं आ रही है? ये जो प्रोटेस्ट है, ये सिर्फ युवाओं का प्रोटेस्ट है। ये जो प्रोटेस्ट है, ये उनका प्रोटेस्ट है जिनके ऊपर बीती है, जिन बच्चों के पेपर लीक हुए हैं, जिन बच्चों का करियर खराब हुआ है, जिन बच्चों की जिंदगी खराब हुई है, जिन बच्चों ने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया है, ये उनका प्रोटेस्ट है। देश में संसद में विपक्ष नहीं है क्या?
देखिए विपक्ष कैसे भला करेगा। आप भी जो है गोदी मीडिया की तरह सवाल कर रहे हैं। विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष का काम सिर्फ मुद्दों को उठाना है। विपक्ष अपने तरीके से मुद्दों को उठा रहा है। नौजवान यहाँ पर खड़ा है तो नौजवान अपने तरीके से मुद्दों को उठा रहा है। और नौजवानों को रोजगार भी नहीं चाहिए, नौजवानों को खैरात नहीं चाहिए, जकात नहीं चाहिए। नौजवानों को कम से कम उनकी मेहनत का फल चाहिए। और मेहनत करके जब नौजवान इस देश के अंदर पेपर देता है, परीक्षा देता है, उस परीक्षा का परिणाम क्या मिलता है? पेपर लीक। उस देश के बच्चे का जो वो अपना 1 साल लगा करके वो बच्चे अपने माँ बाप की गाड़ी कमाई लगा करके जब इस देश के अंदर परीक्षा देते हैं तो परीक्षा का रिजल्ट क्या आता है? बच्चे सोचते हैं कि हम IAS ऑफिसर बनेंगे, बच्चे सोचते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, बच्चे सोचते हैं कि MBBS बनेंगे, बच्चे सोचते हैं PCS बनेंगे, बच्चे सोचते हैं IPS बनेंगे। लेकिन वो बन क्या रहे हैं? वो बन रहे हैं कॉकरोच। और इस कॉकरोच बनने पर मजबूर कर कौन रहा है? आज जो ये देश का युवा यहाँ पर कॉकरोच बनकर खड़ा है, इसको कॉकरोच नाम दिया किसने है? हमारे देश के सिस्टम ने कॉकरोच नाम दिया है, हमारे देश के जजेज ने उसको कॉकरोच नाम दिया है। ये खुद ही कॉकरोच नहीं बन गए, इनको कॉकरोच कहा गया है। इसीलिए ये देश का नौजवान यहाँ कॉकरोच बनकर यहाँ पर बैठा है। और ये कॉकरोच जिस दिन अपना काम निभाना शुरू कर देगा, ये कॉकरोच सरकार को चट कर जाएगा। कॉकरोच एक ऐसी चीज़ होती है, अगर उसकी गर्दन भी काट दी जाए तब भी वो दोबारा जन्म लेता है। और इस देश के नौजवान ये प्रतिज्ञा लेकर के आज इस जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हैं कि अगर उनको बंद कर दिया जाएगा, अगर उनको डिटेन कर दिया जाएगा, अगर उनके इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जाएगी तो इससे बड़ा आंदोलन होगा। इस देश के अंदर सब जगह आंदोलन होगा, देश के हर हिस्से में आंदोलन होगा। और जब तक आंदोलन चलता रहेगा, जब तक ये शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा नहीं दे देता, ये देश का प्रधानमंत्री जब तक अपने शिक्षा मंत्री को हटा नहीं देता। लेकिन मोदी जी ने कहा था कि मैं भी चौकीदार, फॉलोअर बहुत सारे थे 2019 में उनके। जब ये चौकीदार हैं तो पेपर लीक कैसे हो जाता? जवाब तो मिला था कि चौकीदार ही चोर है। जवाब तो मिला था उसी समय कि चौकीदार ही चोर है। और जब आपने चोर को चौकीदारी सौंप दी है, जब आपने बिल्ली को दूध की रखवाली सौंप दी है, तो फिर दूध कैसे बचेगा? जब आपने चोर को चौकीदार बना दिया है तो देश कैसे बचेगा? प्रधान सेवक हैं, अडानी की सेवा कर रहे हैं, अडानी की सेवा में लगे हुए हैं, अंबानी की सेवा में लगे हुए हैं। ये बात आप सही कह रहे हैं। पूरी गोदी मीडिया इस बात को कहती है कि देश का प्रधानमंत्री प्रधान सेवक है, लेकिन ये प्रधान सेवक किसका है? ये भी तो बड़ा सवाल है। ये प्रधान सेवक सिर्फ और सिर्फ अडानी का है, ये प्रधान सेवक सिर्फ और सिर्फ अंबानी का है, ये प्रधान सेवक सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े धनाढ़ लोगों का है, ये प्रधान सेवक बड़े बड़े धन्ना सेठों का है। प्रधान सेवक अगर ये देश की जनता का होता तो फिर अगर ये प्रधान सेवक शिक्षा देने वाले बच्चों का होता, जो शिक्षा मांगने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो रोजगार कहाँ है? जो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, आखिर वो रोजगार क्यों नहीं? अगर ये बच्चों का प्रधान सेवक होता, अगर ये युवाओं का प्रधान सेवक होता तो 2 करोड़ नौकरियां मिलती। बच्चा है नहीं तो क्या मुरम जानेगा? उसका बच्चा नहीं है। बच्चे अगले महीने कांवड़ लाएंगे, बच्चे नमाज पढ़ेंगे, बच्चे पूजा करेंगे, ये उनका निजी मामला है। इस देश के ऊपर प्रधानमंत्री का कोई कॉपीराइट नहीं है। देश के प्रधानमंत्री को यहाँ रोजगार देने की बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री को यहाँ ये नहीं देखना चाहिए कि कौन बच्चा नमाज पढ़ेगा, कौन बच्चा कांवड़ लाएगा, कौन बच्चा पूजा करेगा, कौन बच्चा पूजा पाठ में लीन होगा। धर्म इंसान बचेगा तभी तो धर्म बचेगा। धर्म बचाने की बात सिर्फ वही करता है जिसकी कुर्सी खतरे में हो। धर्म बचाने की बात सिर्फ वही करता है जिसकी सरकार खतरे में हो, जिसकी कुर्सी खतरे में हो। और इस देश के सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की कुर्सी खतरे में है, इसीलिए कुर्सी बचाने की बात नहीं करते, इसीलिए धर्म बचाने की बात। लेकिन मोदी जी महाकुंभ बढ़िया करा लेते हैं और जो है यात्रा में, कांवड़ यात्रा में फूल बरसा देते हैं हेलीकॉप्टर से, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। पेपर क्यों नहीं करवा पाते ढंग से? ये महाकुंभ तो बढ़िया करा लेते हैं, लेकिन ये जो शिक्षा का महाकुंभ आज जंतर मंतर पर लगा हुआ है, इसे आयोजित नहीं करा पाते। शिक्षा का महाकुंभ कभी नहीं लगा पाते। बच्चों को, नौजवानों को, बेरोजगारों को रोजगार कभी नहीं दिला पाते। और सही बात तो ये है कि इस देश का किसान परेशान है, इस देश का मजदूर परेशान है, इस देश का जवान परेशान है, इस देश का बच्चा परेशान है, इस देश की महिलाएं परेशान है, इस देश की युवतियां परेशान है। ना सुरक्षा हो रही है, ना रोजगार मिल रहा है, ना महंगाई कम हो रही है। आखिर हो क्या रहा है? सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति। चंगासी है सिर्फ अडानी का घर, चंगासी है सिर्फ अंबानी का घर, चंगासी है सिर्फ उनकी तिजोरियां, और चंगासी है सिर्फ इस देश के नेताओं के घर, चंगासी है सिर्फ इस देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का घर, और चंगासी है इस देश के तमाम भारतीय जनता पार्टी के संरक्षित व्यवसायियों का और नेताओं का घर। चरण सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई हुई तो ये बात देखनी पड़ेगी कि पिछला इतिहास क्या है। इस सरकार ने पिछले समय में
सरकार ने पिछले समय में जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं उनको कितना यहाँ पर सहयोग किया है, उनकी कितनी मांगे मानी है। तो ये सिर्फ एक दिन का प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। आंदोलनजीवी है तो अगर किसानों ने प्रोटेस्ट किया तो उनको खालिस्तानी बता दिया, अगर महिला पहलवानों ने प्रोटेस्ट किया तो आंदोलनजीवी बता दिया। अब यहाँ पर जो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हालांकि अपना नाम पहले ही कॉकरोच रख करके आए हैं, लेकिन लोगों ने ये भी बता दिया कि कॉकरोच गंदगी फैलाने का काम करता है।